गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, टेंथ में हम लोग 8.1 खत्म कर चुके थे। अब यहाँ से 8.2 को स्टार्ट करेंगे। अब 8.2 जब हमारा स्टार्ट होगा तो उसके लिए देखिए इस वैल्यू को ध्यान में रखना होगा। साइन कॉस टैन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये तीन वो वैल्यू आप याद रखिए। बाकी जो तीन होता है इसी को उलटने पर बनता है। जैसे सपोज डेट आपसे वैल्यू पूछ देगा कि सेक 60 डिग्री का क्या होता है, तो याद रखिए सेक उलटता है कॉस पर। कॉस को जब पलटेंगे तो क्या मिलेगा, सेक। तो आप कॉस 60 के वैल्यू को पकड़िए। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू 1/2, इसको उलट दीजिएगा तो ऊपर 2 नीचे 1, यानी सिर्फ कितना, 2। उसी तरह से अगर आपसे देखिए, याद रखिए अगर कॉसेक पूछ देगा तो साइन को पलटने पर कॉसेक। कॉसेक 30 डिग्री पूछेगा तो साइन 30 को उल्टा कर दीजिए। साइन 30 का 1/2 तो कॉसेक 30 के 2/1, यानी कि 2। उसी तरह से टैन है, टैन को पलटेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कॉट मिलेगा। कॉट, मान लीजिए कि कॉट में आपसे वैल्यू पूछ दिया जाए कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो टैन 30 का देखिए, टैन 30 का 1/√3, तो कॉट 30 का √3/1, यानी कि √3। तो इस चीज को सिर्फ आपको समझना है कि तीन वैल्यू अगर आपको याद है तो बाकी तीन उसको उलट देंगे तो मिल जाएगा। खाली ध्यान यहां रखना है कि साइन को पलटने पर कॉसेक मिलता है, कॉस को पलटने पर सेक मिलता है, और टैन को पलटने पर कॉट मिलता है। तो चलिए देखते हैं इलेशन में किस टाइप का क्वेश्चन है। आराम आराम से एकदम चलेंगे हम लोग। अच्छे से सीखना है, बस आप एक क्वेश्चन समझिए, उसको पहले बनाइए, फिर अगले क्वेश्चन को देखिए। ऐसा नहीं कि एक बार आप पूरा लेसन देख लिए फिर बनाने बैठे तो एक भी नहीं बनेगा। आप क्या कीजिए कि एक क्वेश्चन नंबर 1 सवाल को मैं सॉल्व करूं, आप पहले उसको समझिए, फिर आप क्वेश्चन को लिख करके पहले कॉपी पर सॉल्व कीजिए। वीडियो ऑफ रहेगा उस समय। उसके बाद जब आप पहला सॉल्व करेंगे तब दूसरे का वीडियो देखिए और फिर उसको कॉपी पर सॉल्व कीजिए। जब तक आपसे खुद से सॉल्व नहीं होता है समझ करके, तब तक अगला क्वेश्चन का वीडियो देखना नहीं है। ऐसा आप फॉलो करेंगे घर पर, और ऐसा में मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हमको कि आप ऐसा करते होंगे। और अगर नहीं करते होंगे तो आगे जरूर करेंगे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंजिंग इन द रूल ऑफ वर्ल्ड। हमेशा इंसान में परिवर्तन होते रहना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कॉस 60 डिग्री, सॉरी साइन 60 है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, वैल्यू को रखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन में 60 का वैल्यू √3/2, तो रख देंगे आराम से √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री। कॉस में 30 का वैल्यू √3/2, तो लिख देंगे √3/2। प्लस है तो प्लस साइन 30, साइन में 30 का वैल्यू 1/2, तो लिखेंगे 1/2। कॉस 60 है तो कॉस में 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2। अब गुना करेंगे तो √3 गुने √3, 3 2 दूनी 4, एक में एक से गुना किए तो 1, 2 दूनी 4, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो अब 3 + 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/4 कटेगा तो 1, 1 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से पहला का पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहला का दूसरा सवाल हम लोग क्लियर करते हैं। लिखा हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू रखेंगे। tan में 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आराम से 2 tan 45 का 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, यानी कि √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60, साइन में 60 का वैल्यू भी √3/2, यानी कि √3/2 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, 2 गुने 1 के स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4, इससे ही आपका कैंसिल हो गया, 2 गुने 1 2, ये आपका आंसर। तो इस तरह से पहला का 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला का 2 क्वेश्चन क्लियर करने के बाद अब हम लोग पहला का तीसरे क्वेश्चन में आते हैं।
एकदम फिर से आप लोग से कह रहे हैं कि लाइन बाय लाइन नहीं, पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को समझिए, पहला क्वेश्चन समझिए, किताब से उसको लिखिए, बनाइए, तब दूसरा का वीडियो देखिए। ऐसे ही करते आपको आगे बढ़ना है, तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए पहला का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला का तीसरा कहता है cos 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री जोड़ कॉसेक 30 डिग्री, यही हमारा क्वेश्चन है। cos 45 का वैल्यू 1/√2, सेक 30, याद रखिए हम तो बोले थे कि सेक निकालना है तो cos को पलटिए, cos जरा देखिए तो cos 30√3/2, वहां कहता है सेक 30, तो इसको उल्टेंगे तो 2 ऊपर या 3 कहां नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस कॉसेक 30, कॉसेक पलटता है साइन से, तो साइन 30 1/2 पलट देंगे तो ऊपर 2 नीचे 1, ये हो गया आपका कॉसेक 30। अब आराम से भील के जोड़ करेंगे तो ऊपर 1/√2 हमारा चल रहा है, नीचे √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा, √3 से √3 कटा तो 2 हुआ, और यहां से भागा लगाएंगे तो √3, तो √3 गुने 2 तो 2√3 गुना हो गया। अब आपको ध्यान देना है, यहां से ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये √2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया √3 बटा ई √2 नीचे, और इधर पहले से है 2 प्लस 2√3। अब देखिए √2 से गुना करते हैं तो √3 बटा 2√2 प्लस 3 दूनी 6, यानी 2√6। अब आप अगर चाहें 2 नंबर का सवाल है तो इतना ही करके छोड़ दें, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो आप 9th में पढ़े होंगे परमेकरण करने के लिए, यहां से परमेकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे यहां से। तो ध्यान दीजिए रेशनलाइजेशन कैसे होगा, √3 बटा 2√2 प्लस 2√6, उल्टा गुना करेंगे, प्लस है तो माइनस से, तो 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। अब ध्यान दीजिए √3 से ही दोनों में गुना करेंगे तो √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6। अब यहां ध्यान देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर। गुना करना स्टार्ट करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2√6 और 6 18, यानी 2√18। अब देखिए 2√2 को गुना करेंगे, थोड़ा सा गुना इधर समझ लीजिए, 2√2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2 गुने √2 गुने √2, तो 2 दूनी 4 और √2 तो 2, तो 4 दूनी कितना 8, तो इसके जगह पर 8 हो गया। 2√6 का स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर ध्यान दीजिए 2 गुना 2 और √6 गुना √6, तो 2 दूनी 4, √6 गुने √6 6, तो 6 चौके 24, तो माइनस क्या हो गया आपका 24 हो गया। अब ध्यान देंगे 2√6 ऊपर वैसे ही चल रहा है बटा 2√18, नीचे देखिए घटाएंगे तो -16। अब क्या करते हैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, √6 माइनस √18 बटा -16, ई 2 से 16 8 बार में कटेगा। अब देखिए जब ये माइनस ऊपर जाता है तो ऊपर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस अब ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है ऊपर, तो -18 अब हो गया +18, और प्लस 6 √6 क्या हो गया -√6, नीचे क्या हो गया 8। आप चाहे तो थोड़ा और तोड़ सकते हैं, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 दूनी 18 -√6 बटा 8। अब आप बताइए एगो 3 तो बाहर निकल जाएगा, तो 3√2 -√6 बटा 8, ये आपका आंसर। तो थोड़ा लंबा है तो हबड़ाइए एकदम नहीं, 2 स्टेप में समझिए। जब इतना लंबा क्वेश्चन आ जाए, वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले यहां से यहां तक की क्रिया को समझिए, कॉपी पर पहले बनाइए 1 से 2 बार,
इसके बाद दूसरे स्टेप में आप यहां से यहां तक की क्रिया को समझिए, फिर बनाइए। हड़बड़ाना एकदम नहीं है, क्योंकि आपको कोचिंग आना नहीं है, आपके पास पूरा का पूरा समय है। आधा घंटा लगेगा एक को समझने में, लेकिन हाँ पूरा फोकस से ईमानदारी से मेहनत कीजिए घर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो पहला का चौथा ध्यान देंगे। कहता है साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कौसेक 60 डिग्री। नीचे आएंगे सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सारा वैल्यू रखना स्टार्ट। साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिखा होगा। टैन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे। माइनस कहता है कॉसेक 60। कॉसेक साइन को पलटने से बनता है, तो साइन 60 के उल्टा कॉसेक 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसको पलटेंगे तो क्या होगा 2/√3। नीचे ध्यान दीजिए। सेक 30 कॉस 30 को पलटिए, कॉस 30 को पलटेंगे तो 2/√3 और प्लस कॉस 60 यानी 1/2 को पलटेंगे तो सिर्फ 2 और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब देखिए ऊपर एलसीएम कितना लेंगे तो 2√3, 2 से 2 गया तो √3, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3। यहां देखिए √3 से √3 गया तो 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब यहां फिर से एलसीएम क्या होगा, यहां हमारे पास एलसीएम सिर्फ होगा कितना, सॉरी cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ ध्यान गड़बड़ा गया थोड़ा सा, cos 60 का वैल्यू 1/2। तो फिर नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√3, चूंकि 1 है 1 के नीचे 1, तो एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब यहां से ध्यान दीजिए √3 से √3 कटेगा, भागा लगेगा तो बचेगा कितना 2, तो 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कटा तो बचा √3, तो √3 गुना 1 √3 और इधर गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा 2√3। ये कैंसिल हो गया। इसके आगे एक छिपा हुआ है, दोनों √3 है पीछे, तो जुटेगा 2 1 3, तो 3√3 माइनस 4। फिर नीचे जोड़ेंगे तो 2 1 3, तो 3√3 आई प्लस 4 को चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो इतना पर भी आपका आंसर राइट है, इतना पर भी आप छोड़ते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। 2 नंबर में आता है, इतना करके छोड़िए। और नहीं तो इसके बाद आप पर में करंट कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुना, वहां से फिर आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे। यहां से जब हम लोग परमेकरण करेंगे इसका, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4 गुना करेंगे तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 प्लस है तो उल्टा माइनस से गुना हो गया। ये दोनों तो सेम है, तो लिखा गया √3 माइनस 4 के दी होल स्क्वायर। जरा समझिए इसको कैसे, जैसे x गुना x रहता है तो x स्क्वायर लिखते हैं। अगर ऐसे आ जाए कि x प्लस 1 गुना x प्लस 1, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। उसी तरह से दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया। नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला टूटेगा, ऊपर वाला टूटेगा आपको a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर। थोड़ा सा फोकस बनाइएगा, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर ऊपर टूटेगा, तो a माइनस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा कि a है तो a स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। नीचे देखिए 3√3 का स्क्वायर, तब 3 गुने 3 गुने √3 गुने √3 का 3 9 गुने 3 का कितना हो गया 27। तो लिखेंगे 27
4 का स्क्वायर कितना 16, फिर 3√3 है तो कितना हो गया आपका 27। इधर देखिए 3 दूनी 6 चौके 24√3 और 4 चौके 16, 27 में से 16 गया तो कितना 11। 27 और 16 जोड़ने के बाद कितना आएगा 43 माइनस 24√3 बटा 11, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से पहला का चौथा क्वेश्चन हमने देख लिया। अब पहला के पांचवा क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। बड़ा से हड़बड़ाना एकदम नहीं है, आधा आधी करके इसको 2-3 बार में समझिए, बार बार वीडियो को स्टॉप कीजिए, पूरा समझिए, फिर कॉपी पर बनाइए। हड़बड़ाइए घबराइए मत, क्योंकि 10वां में पढ़ते हो तो ऐसा थोड़ी है कि 2 जोड़ 2 आएगा आपको, यहाँ तो थोड़ा सा तो टफ आपको देखना ही पड़ेगा। लास्ट है पहला का पांचवा सवाल, यहाँ देखिए 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एक चीज तो आपको बता देते हैं, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मान लीजिए थीटा की जगह पर 60 रहे तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों 30 है, तो ये दोनों का वैल्यू सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं, 5 गुने cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री, सेक देखिए सेक cos को पलटने से बनता है, तो cos 30 के पलटेंगे तो सेक 30, तो पलट देंगे इसको तो 2/√3 का स्क्वायर tan 45 का 1। नीचे तो बताया अभी कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर 60 जोड़ कॉस स्क्वायर 60 भी 1, तो साइन स्क्वायर 30 जोड़ कॉस स्क्वायर 30 भी 1। अब गुना करते हैं, तब 5 गुने 1/4, 4 गुने 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, नीचे 1 अब लिखना ही बड़ा जरूरी नहीं है, तो 5/4 16/3 माइनस 1, एलसीएम 4 3 का कितना हो गया 12, तो 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15, 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस 12, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 9 7 माइनस 12/12, तो अब कितना हो गया, घटाएंगे तो इसको 7 यहाँ 6 67/12, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से पहला का पांचवा तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड पार्ट, यानी कि मतलब दूसरा से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सेकेंड नंबर से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि दूसरा क्या क्या कहता है, कैसे बनेगा। सेकेंड का फर्स्ट कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान देंगे tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 2 गुने tan 30 1/√3। देखिए ये मैच कराने वाला ऑब्जेक्टिव है, तो 1/1/√3, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसा भी नहीं होता है कि देखते के साथ बन जाए, उसको बनाना पड़ता है मैथ में। अब क्या है कि गुना करेंगे 2 में 1 से, तो 2/√3 नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3, क्रॉस करेंगे तो 2/√3 3 प्लस 1/3, ध्यान दीजिए 2/√3 4/3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है 2/√3 ये उल्टा होकर गुना हो जाएगा, उलटता है तो भागा से सीधे गुना में जाएगा, तो 3 बटा कितना हो गया 4, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 3/2√3। अब देखिए √3 से ऊपर नीचे इसको परमेकरण कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3√3, इसको इससे, अब यहाँ √3 गुने √3 तो 3 होता है, तो 2 गुने √3 गुना हो गया तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना √3/2,
अब आप ऑप्शन मिलाइए, √3/2 के डिग्री के वैल्यू है, cos 60 के वैल्यू है, यानी आपका हो जाएगा आंसर cos 60 डिग्री। cos 60 आपका है, ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव आता है। अब आप एक बड़ा क्वेश्चन देख करके आप गड़बड़ा जाएंगे तो आई थिंक आप बढ़िया से ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर कर पाइएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए घबराना नहीं है, मैथ को एकदम बनाइए। एक ही क्वेश्चन को जब आप 6 बार बना दीजिएगा, आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। सेकंड का सेकंड ध्यान देंगे। कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1, 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, यानी 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0/2 यानी कि 0। अब 0 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, सॉरी यहाँ पर तो ऑप्शन दे दिया है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। दूसरा का ये दूसरा था, दूसरा का तीसरा हम लोग समझते हैं। कहता है sin 2a बराबर 2 sin a। थोड़ा सा गौर करेंगे, sin 2a फॉर्मूला होता है, एक याद रखिएगा उसको, 11 में बहुत मिलता है, 10th में उतना ही नहीं मिलता है, एक आध बार कहीं कहीं मिल गया तो मिल गया। तो sin 2a का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, ये फॉर्मूला है, ध्यान देना। sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, तो इस sin 2a की जगह पर हो गया 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, तो कुछ नहीं, तो इन्हें क्या बचा, 1। अब बताइए cos में 1 के डिग्री का वैल्यू होता है, cos में 1 के डिग्री का वैल्यू होता है तो 0 डिग्री का, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से दूसरा के तीसरा तक देख लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा के चौथा से देखेंगे। तब तक इतना आप लोग खूब अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।